हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैट में। कल तक की क्लास में अपन ने कूलॉम्स लॉ देख लिया था, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों देख लिए थे, उसका फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ एग्जांपल लेते हैं कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। फाइंड मिनिमम value of force between them। दोनों के बीच लगने वाला मिनिमम फोर्स बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, हमें ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक, K1 Q2 by R स्क्वायर। अगर इसको मिनिमम करना है, R फिक्स है, R तो 1 मीटर फिक्स है, K तो कांस्टेंट है, फिक्स है। इसका मतलब किनको मिनिमम होना पड़ेगा? Q1 Q2 के मल्टीप्लाई को मिनिमम होना पड़ेगा। तो बताइए मिनिमम चार्ज कितना होता है? मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ इसमें मिनिमम फोर्स निकल के आएगा 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू किसकी है? K की। Q1 की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज हो गए तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। अब वैल्यू डालेंगे और मतलब कैलकुलेट कर लेंगे इसको। समझ आइए, तो आंसर निकल के आएगा और आएगा। तो इस तरह से मिनिमम जब भी पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज यूज करें लेंगे। ठीक है, क्लियर बात है? अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल हमारा ये है, एक ट्राइंगल है। ठीक, ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रखे गए हैं और ट्राइंगल की जो साइड है वो A है। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड A है और तीनों कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखे गए हैं। ठीक, सबसे पहले एक सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रखा गया है, एग्जैक्ट सेंटर पे स्मॉल q, ट्रायंगल के एग्जैक्ट सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रखा गया है। फाइंड फोर्स ऑन q पे लगने वाला फोर्स बताइए। ठीक है, q पे लगने वाला क्या बताना है? फोर्स बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, समझ इसे, ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा? धक्का देगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो इसके द्वारा लगने वाला चार्ज फोर्स होगा इधर की तरफ। ठीक, ये वैल्यू मैं R मान लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? K by R स्क्वायर। इसके द्वारा लगने वाला इधर की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। इसके द्वारा लगने वाला इधर की तरफ। ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ये वाला इधर धक्का दे रहा होगा, ये वाला नीचे धक्का दे रहा होगा। समझ इससे? तो इस पे लगने वाले फोर्स इस तरह आ रहे हैं, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। समझ इससे? तीनों के बीच एंगल कितना होगा? बताइए, एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 120 डिग्री। कैसे पता चला? कैसे पता चला ये 120 होगा? तुम बताओ, ये एंगल कितना? 30। तो ये एंगल भी कितना? 30। तो ये एंगल कितना? 120, क्योंकि ट्रायंगल है। 120, ये भी 120, तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। ये भी F, ये भी F, ये भी F। वेक्टर के अंदर पढ़ा था, जब तीन फोर्स 120 के एंगल पे हो तो नेट फोर्स 0 आता है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। समझ रहे इसके? तो इस स्मॉल q चार्ज पे, जो कि एग्जैक्ट सेंटर पे रखा गया है ट्रायंगल के, उस पे लगने वाला फोर्स इन तीनों की वजह से 0 आएगा। क्लियर बात है? इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल है हमारा, अगेन ट्रायंगल। इधर चार्ज q, इधर चार्ज q, इधर चार्ज q। वही साइड ये है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या पूछा गया, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताइए। फाइंड नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज बाय दिस एंड दिस चार्ज। इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, इस पे बताना है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर की तरफ। ये वाला चार्ज इसको क्या देगा, धक्का देगा। तो इसकी वैल्यू है और कितनी आएगी, kq² बाई a स्क्वायर, क्योंकि ये साइड a है तो kq1 बाई r स्क्वायर होता है, kq² बाई a स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, ये भी है और कितना आएगा, kq² बाई a स्क्वायर। क्लियर बात है, समझ आई चीज। दो ही फोर्स लगेंगे, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी F ये भी F। जब दो फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, उनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो होता है √3f। अब ये वेक्टर काम आ रहा है, तो पहले ध्यान रख लेना, वेक्टर को सही ढंग से पढ़ लेना भैया। मैंने पहले ही कहा था वेक्टर पथ के अंदर वेक्टर तरीके से यूज आएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स आ गया √3 kq² बाई a स्क्वायर। तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इतना है, समझ आई चीज, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला एग्जांपल ये है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, जिसके चार कॉर्नर पे अगेन क्या रखा गया है, चार चार्ज रखे गए, ठीक। आपसे पूछा गया है कि एक चार्ज अगर सेंटर पे हो तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो कितना आएगा भैया, इसके द्वारा आएगा इधर, इसके द्वारा आएगा इधर, इसके द्वारा आएगा इधर और इसके द्वारा आएगा इधर। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैसे आउट, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो सेंटर पे रखे चार्ज पे तो हमेशा फोर्स नेट 0 ही आना है अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है तो, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो मैंने इसे समझा दिया। क्वेश्चन ये है, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताओ, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताइए, ठीक है। इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताइए, तो कैसे बताएंगे, देखो इसके द्वारा ये इसको करेगा रिपेल और कितना फोर्स आएगा, kq² बाई a स्क्वायर। ये वाला चार्ज किसको करेगा रिपेल और कितना आएगा, kq² बाई a स्क्वायर। ये तो इसकी और इसकी कहानी, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और इधर की तरफ धक्का देगा। इसकी कहानी कितनी आएगी, kq² बाई 2a स्क्वायर, या ऐसे लिख दूं √2a का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला सेपरेशन √2a है, समझ आ रही है, इसलिए डायगोनल। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और ये एंगल कितना 45, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट डायगोनल के लॉन्ग आएगा तो एंगल कितना होगा 45। अब तुम बताओ, जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आता है, कितना आता है √2f। तो इधर की तरफ पहले से एक चार्ज फोर्स है kq² प्लस इसका और इसका कितना आएगा, √2 kq² बाई a स्क्वायर। दिस इज द एफ नेट, ठीक है। एफ नेट निकल के आ जाएगा kq² बाई a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। समझ आई से, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखें ध्यान से, समझ आई से, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरह के एग्जांपल पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि चारों पार्टिकल्स का चार्ज q है और मास m, मास भी दे रखा है, ठीक। अगर ये चारों एक सर्कल पे रोटेट करने लग जाएं, ठीक है, अगर ये चारों के चारों चार्ज एक सर्कल पे इस तरह रोटेट करें, समझ
इसके कॉर्नर्स को टच करता हुआ जा रहा है तो फाइंड v की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। तो देखें ऐसे क्वेश्चंस में ये काफी स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इफ ऑल द चार्जेस आर rotate in the circle then find speed v। समझ रहे इसमें? तो क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को पकड़ो, उस चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स लिख दो। इस चार्ज पे इसके द्वारा भी लगेगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स अभी निकाला था कि q² अपॉन a² √2 प्लस 1/2 निकाला था। ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स था। अब तुम बताओ सर्कल में अगर घूम रहा है तो इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, यानी ये फोर्स बराबर होना चाहिए mv²r के, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है mv²r। यही फोर्स इसको सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। r क्या होगी? r इसकी रेडियस, ये है रेडियस भैया, क्योंकि अगर ये इसके कॉर्नर के पास घूम रहा है तो ये इसकी रेडियस है। अब ये रेडियस कितनी होगी? r इक्वल टू आएगा a/√2। r किसके बराबर आएगा? a/√2। समझ आए इसमें? तो उठा के यहां पे रख दो √2/a। अब इसको सोल्व कर लो और स्पीड की वैल्यू निकाल लो। समझ आए इससे? यहां से स्पीड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहां पे पूछ लिया जाता है टाइम पीरियड बताइए, कितने टाइम में रोटेशन कंप्लीट होगा, वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड होता है 2πr/v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 2π का अपॉन v। ठीक, तो t इक्वल टू 2π, r की जगह डाल दो a/√2 इनटू v की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। समझ आ रही है इससे? तो टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, स्पीड भी पूछी जा सकती है, पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन और नीट के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। समझ रहे इससे? इस चीज का ध्यान रखें, नोट डाउन। समझ आए इससे? क्लियर है बात? अगला एग्जांपल है, ठीक है? ये एक साइड का स्क्वायर है, फाइंड फोर्स, नेट फोर्स ऑन क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स होता है। कैसे बताएंगे? सेंटर वाले चार्ज पे एग्जैक्ट सेंटर पे रखा गया, इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, कैसे बताएंगे भैया? तो देखें ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, ठीक? ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, इस कॉर्नर के लो, इस कॉर्नर के लो डायरेक्शन होगी इसकी। समझ आ रही है? ठीक है? अब ये तो इसलिए था, ये इसका था, इसका था, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ आए इससे? तो इस पे नेट फोर्स एक तो इधर की तरफ आएंगे दो, और दो आएंगे इधर की तरफ। वैल्यू कितनी कितनी आएगी? वैल्यू सबकी बराबर आएगी, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं। तो इसके लिए एक का लिख देते हैं, ये आएगा k q1 q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है a/√2, a²/2, ठीक है, इनटू 2, क्योंकि एक इसका और एक इसका, इसी तरह इसका और इसका, इतना कितना यहां आ जाएगा 4kq डिवाइड बाय a²। समझ आए इससे? जितना ये आएगा उतना ये आ जाएगा। अब ये दोनों कितने एंगल पे भैया? तो देखिए ये एग्जैक्ट इनका रिजल्टेंट इधर आएगा मिड में, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो एग्जैक्ट मिड में आएगा। तो ये एंगल बताओ ये एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90। क्यों? क्योंकि ये है इस
डायगोनल के लॉन्ग और ये है इस डायगोनल के लॉन्ग, तो दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जब 90 डिग्री पे हो तो नेट फोर्स आता है √2f, तो नेट फोर्स आएगा 4√2k⁴ ये हमारा फाइनल आंसर समझ इसे, नेट फोर्स ये निकल के आएगा। क्लियर बात है? इस तरह के एग्जांपल हमें पूछे जा सकते हैं। समझ आ रही है? नोट डाउन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, एक चार्ज 1 कूलम का ओरिजिन पे रखा गया। कहां पे रखा गया है? ओरिजिन पे। यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे पहले 1 कूलम का चार्ज है, यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे 8 कूलम का है। इस तरह मात्रा रखे गए हैं, इन्फिनिटी तक रखे गए हैं। समझ इसे? चलो इन्फिनिटी 1000 तक मान लेते हैं, 1000 कूलम तक रखे गए हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। Exerted by all the charges on 1 कूलम। ठीक है, इस चार्ज पे लगने वाले ओरिजिन लिख देता हूं। आप क्या पता है? इस 1 कूलम पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है इन सब की वजह से। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये वाला इसको किधर धक्का देगा? इधर की तरफ, ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर, यानी नेट फोर्स तो ऐड होना है। नेट फोर्स क्या होना है? ऐड होना है। इसकी वजह से कितना आएगा कि 1 1 ये भी 1 ये भी 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस इसके द्वारा के 1 8 डिवाइड बाय 4 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस के 1 27 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच सेपरेशन हो चुका है 3 मीटर, प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा? 1000 तक चला जाएगा। ठीक है, अब इस पे सोल्व कर लेते हैं, जो भी बनेगा। के कॉमन आ गया तो ये बना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो ये तो एक सीधी सीरीज आ रही है एडिशन, इसका एडिशन होता है k इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। समझ आ रही है? n कितना लिया? 1000 इंटू 1001 डिवाइड बाय 2। सोल्व करेंगे, यहां से निकल के आ जाएगा 1000 तक जाएगा कि नहीं? 1000 तक थोड़ी जाएगा। ये वाला है, उसके बाद 8 27, अगला कितना आएगा? 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 10 का क्यूब, 10 ही आएंगे भैया, 10 तक ही जाएगा। k इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 कितना आ गया? 5 या 15 के। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? किस तरह के काफी एग्जांपल पूछे जाते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। एक आधा एग्जांपल और ले लेता हूं। इसी तरह के ओरिजिन पे रखा हुआ है क्यू कूलम, यहां से 1 मीटर पे प्लस क्यू, 1 मीटर पे माइनस क्यू, अगेन 1 मीटर पे इसको -2 क्यू ले लेता हूं, इसको +3 क्यू, इस तरह -4 क्यू, इस तरह रखे गए हैं
कहां तक रखे गए हैं, इनफाइनाइट तक रखे गए। क्लियर है बातें। तो आपको इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स पूछा है, ओरिजिन पे जो चार्ज रखा गया इस पे लगने वाला नेट फोर्स कैसे करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू इसके द्वारा, ये तो इसको करेगा रिपेल, ये करेगा अट्रैक्ट, वो रिपेल अट्रैक्ट किस तरह चलेगा, तो k q स्क्वायर बाई 1, ये तो इनके बीच का। अगला आएगा ये इसको इधर धक्का दे रहा है, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस 2k q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्योंकि डिस्टेंस 2 मीटर प्लस 3k q स्क्वायर डिवाइड बाई 9, समझ आ रहा है, माइनस 4k q स्क्वायर बाई 16, इस तरह जाएगा। क्लियर बात है, समझ आ रहा है। साइन के साथ करते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और इधर वाले को नेगेटिव लिया। अब तुम देखो k q स्क्वायर का आ गया कॉमन, यहां पे बचा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। एक तरफ प्लस की एक तरफ माइनस, समझ आए इससे। अब ये जो समेशन होता है, ये जो सीरीज होती है, ये साइड होती है ln2 की, किसकी होती है, ln2 की, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। समझे इससे, ये किसकी होती है, ln2 की सीरीज होती है। ध्यान रखना IITJEE के अंदर इस सीरीज का एग्जांपल आ चुका है इसी चैप्टर के अंदर, तो ये सीरीज ध्यान रखिए ln2 की होती है। समझे इससे, देखें सीरीज, ठीक है। अगला एग्जांपल है ये कोई रोड है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी पड़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या है, क्यू बाई, समझ आए इसलिए, ये अपन जानते हैं। और ये कोई स्मॉल चार्ज है, तो आपको पूछा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड ऑन क्यू, रोड के द्वारा स्मॉल क्यू पे लगाया गया फोर्स कितना होगा ये बताना। कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि ये रोड इस पे लगा तो रही है, इतनी रोड अलग फोर्स लगा रही है, इतनी अलग, इतनी अलग, इतनी अलग, क्या समझ रहे हैं आप, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे देखो, मैं यहां से x दूरी पे आया और एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया dx पे, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा, dq छोटा सा, लैम्डा dx, ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या है, q अपॉन l, तो q यहां पे dq हो गया, l हो गया dx, तो dq आ गया लैम्डा dx, ठीक है, समझ आई इसमें। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से इसमें जो लगाया गया फोर्स है वो df मान लेते हैं, वो कितना होगा, k q dq, ये q ये dq डिवाइड बाय x स्क्वायर, k q q बाय r, समझ आई इसमें। तो df इक्वल टू k q, dq की जगह रख दिया मैंने लैम्डा dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, समझ आई इसमें। इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, कहां से कहां तक, यहां से, x यहां से कंसीडर करना शुरू कर रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस r और ये वाली है r प्लस है, और ये है r और ये कितनी होगी, यहां से r प्लस है। ये वाला पहला पॉइंट इस रोड का कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, r पे, और अंतिम पॉइंट कितने पे आ रहा है, r प्लस है पे, समझ आई इसमें। ये लिमिट लगा दी, f इक्वल टू k q लैम्डा, बाहर dx बाई x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है, -1/x, और कहां से, r से r प्लस है।
तो ये निकल के आ जाएगा F बराबर K Q लैम्डा, लिमिट पुट करेंगे और माइनस को उल्टा कर देंगे तो बनेगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस है। ठीक, F बराबर K Q लैम्डा r प्लस l माइनस r अपॉन r प्लस l r से r कैंसिल होगा K Q लैम्डा l अपॉन r। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इतना फोर्स करके समझ आए इसे। ये भी काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ध्यान रखें, नोट डाउन करें। समझ आए इसे। ये भी काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ये हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, जिसकी रेडियस r है और इसमें जो चार्ज है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके सेंटर पे q चार्ज रखा गया है। इसके सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे q चार्ज रखा गया है। फाइंड फोर्स exerted by ring on q। रिंग के द्वारा चार्ज पे लगाया गया फोर्स कितना होगा बताइए। तो कैसे बताएंगे? हमें पता है इतना पार्ट अलग लगाएगा, इतना पार्ट अलग लगाएगा, इतना पार्ट अलग लगाएगा, तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन में। तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। रिंग का इंटीग्रेशन करना सिखाया था मैंने, कहां पर? सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी में, दोनों में। कैसे करते हैं? थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा छोटा सा आर्क लेते हैं, जिसकी विड्थ कितनी है? आर डी थीटा। ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है? आर डी थीटा। इसके द्वारा इस पे लगेगा जो फोर्स, वो इधर लगेगा डीएफ। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये आएगा डीएफ cos थीटा और ये आएगा डीएफ sin थीटा। समझ आए इसे? इसी तरह से ऐसा कैसा सेगमेंट अगर इधर दिया जाए, इसका फोर्स आएगा इधर की तरफ, जिसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो डीएफ cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और डीएफ sin थीटा ऐड हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? नेट फोर्स के लिए। नेट फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएफ sin थीटा का। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, तो 0 से पाई तक। ये 0 और यहां तक पाई। डीएफ की वैल्यू डालते हैं, तो डीएफ की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू डी क्यू, यहां पे चार्ज मान लेते हैं डी क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का सेपरेशन रेडियस के बराबर। ठीक है, तो डीएफ बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू बताएं कितना लिखेंगे? डी क्यू लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर होता है लैम्डा इनटू एल। तो क्यू तो हो गया डी क्यू लैम्डा, एल कितना है? आर डी थीटा। टी उठा के रख देंगे, लैम्डा आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के रख दो। तो नेट फोर्स इक्वल टू के क्यू बाई आर लैम्डा। ये तो इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचेगा sin थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। sin थीटा डी थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन, वैसे ये वैल्यू 2 आती है, कभी कभी दिखा रहा हूं। F नेट बराबर के क्यू लैम्डा अपॉन आर। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, माइनस बाहर cos पाई माइनस cos 0, cos पाई -1 और cos 0 1, तो -1 -2, दिस इज 2 k q लैम्डा बाई l। ये हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिंग के द्वारा इस पे लगाया गया नेट फोर्स। और कौन से डायरेक्शन में आएगा? नीचे की तरफ, माइनस जे कैप की तरफ। क्लियर बात है? एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। या आप चाहते हैं तो डीएफ cos थीटा का इंटीग्रेशन भी करके देख लें, जो कि 0 निकल के आएगा। समझ आए? इसे करके देख सकते हैं आप, 0 से पाई लिमिट लगाएं और cos थीटा का इंटीग्रेशन करके देखें। समझ आए इसे? तो आज की क्लास में इतना ही लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।